Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Adil Thal. और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार चैलेंज। आपके लिए नहीं, चैलेंज है खुद के लिए। लेकिन आपके लिए भी ये चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें तो। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आप कल से या मैं कल से रेगुलर 100 डेज़ के लिए रूटीन में जिम जाने वाला हूँ और वर्कआउट करने वाला हूँ विद डाइट, यानी कि मैं वर्कआउट भी करूँगा और प्रॉपर डाइट भी लूँगा। इट्स बीन 2 इयर्स कि मैं बहुत रूटीन में रहा नहीं हूँ जिम में और ना मैं डाइट अच्छे से ले पाया हूँ ड्यू टू माय प्रोफेशन। और इसी रीज़न की वजह से मैंने आज फाइनलाइज़ किया था कि मैं कल से रूटीन में वर्कआउट भी करूँगा और मैं डाइट भी प्रॉपरली लूँगा। और उसके लिए मैंने क्या-क्या प्रिपरेशन करी है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आप कल से वो प्रिपरेशन अपने लिए शुरू कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं 100 डेज़ इन अ जिम चैलेंज शुरू। इन 100 डेज़ के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं ये 100 डेज़ अब करने वाला हूँ, कंटिन्यू वर्कआउट करने वाला हूँ और डाइट प्लान लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अपना वर्कआउट शेड्यूल और डाइट प्लान के ऊपर फोकस किया था कि मुझे बनाना है। अब डाइट प्लान बनाने के लिए क्या है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए अपनी बॉडी की जो मेजरमेंट्स हैं, आप में कितनी फैट परसेंटेज है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी एज कितनी है और आप किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका डाइट प्लान शेड्यूल होता है। दूसरी चीज़ आती है आपका वर्कआउट जो शेड्यूल है वो किस तरह का बनेगा, वर्कआउट टाइमिंग्स क्या रहेगी, वो भी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना जो वर्कआउट है वो डिज़ाइन किया है और मेरी बॉडी में क्या-क्या वर्कआउट जो मुझे करने चाहिए, मान लो मुझे चेस्ट का वर्कआउट में कौन-सा ज़्यादा मुझे फ़ोकस करना है, उस तरह का मैंने वर्कआउट बनाया है, उस तरह का मैंने शेड्यूल अपने आप में किया है। तो अगर आप भी रूटीन में करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी जो लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आप अपने डाइट को और वर्कआउट को अपने ट्रेनर या डाइटिशियन से, यानी कि ट्रेनर से आप वर्कआउट का और डाइटिशियन से आप अपने डाइट का शेड्यूल बनवा सकते हो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। वर्कआउट टाइमिंग का जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आप प्री और पोस्ट वर्कआउट लेते हो उसमें थोड़ा-सा आपको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि प्री वर्कआउट जो है वो आपको कितनी देर पहले लेना है और पोस्ट वर्कआउट आपको कितनी देर बाद लेना है या उसके बाद क्या लेना है। जैसे आपको फर्स्ट मील जो होती है आफ्टर वर्कआउट की, तो वो किस तरह से लेनी है, वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी सारी जो है वो होल डे का जो आपका प्रोसेस है वो चलता है डाइट का। आप वर्कआउट टाइमिंग के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में आपको कितने मील्स लेने हैं और मील्स में किस तरह का आपका जो है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो रहेगा। वो सारी चीज़ें डिसाइड ही वर्कआउट टाइमिंग के हिसाब से होती है कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो, आप नून में वर्कआउट कर रहे हो, आप इवनिंग में कर रहे हो, व्हाटएवर द टाइम इज़, यानी कि 5 बजे, 6 बजे जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम है। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्कआउट टाइमिंग जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह से है वो बहुत मैंडेटरी हो जाता है जानना। मान लो आप कहीं ऑफिस में जाते हो, आपको मॉर्निंग का 6:30 का या 6 ओ क्लॉक का आपका जो शेड्यूल है वो हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पूरे दिन की डाइट चलेगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, वो है आपका टारगेट। तो जब भी आप जिम जाने लगते हो तो आप एक फ़ोकस या आप एक गोल लेके चलें कि मुझे ये टारगेट है मेरा, मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद अपने ट्रेनर से मिलें। ट्रेनर जैसे मैं खुद ट्रेनर रह भी चुका हूँ और हूँ भी, और डाइटिशियन भी हूँ, दोनों चीज़ें अपने पास है। तो मैंने सबसे पहले अपना गोल सेट किया था कि मेरा वेट 100 केजी है, मुझे इतना कम करना है। उस गोल के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने डाइट प्लान और वर्कआउट शेड्यूल बनाए हैं। तो आप जब भी जिम जाने की तैयारी कर रहे होते हो या ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहे होते हो कि 3 मंथ्स में आप मुझे ये चेंज लेके आना है, तो ज़रूर अपना एक गोल सेट करिए, अपने ट्रेनर से मिलिए। उसके बाद आप अपने जो डाइटिशियन या अगर ट्रेनर से ही आपको डाइट मिलती है, अगर सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आप उससे सजेशन ज़रूर लीजिए और उसके बाद अपने फोकस करिए अपने किस तरह से उसको रूटीन में लेके आना है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार डाइटिशियन के ऊपर फोर्स क्यों कर रहा कि अपना डाइट प्लान जो है वो आप डाइटिशियन से ही बनवाएँ। उसका रीज़न है,
डाइटिशियन आपके डेली रिक्वायरमेंट्स को जानता है, आपके फूड जो आप लाइफ़स्टाइल है आपका, घर पे आप क्या खाते हो, उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान को वो सजेस्ट करता है, आपको बना के देता है। दूसरी चीज़ आती है सप्लीमेंटेशन। दोस्तों सप्लीमेंटेशन में आपको इस वीडियो में भी और अगली वीडियो में भी, जो भी अब नेक्स्ट वीडियो चलेंगे, जिस तरह की मेरी डाइट रूटीन रहेगी, अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक जो भी मेरी रूटीन रहेगी और जो भी इसमें सप्लीमेंटेशन होंगे, मैं आपको बाकायदा दिखा के उसमें हर चीज़ को क्लियर करूँगा कि ये सप्लीमेंट मैं ले रहा हूँ और किस लिए ले रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक सप्लीमेंट्स रहेंगे। नो साइकिल का कुछ भी ऐसा हम लोग अब्यूज़ नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सॉफ्टली बॉडी को, जिस तरह से हमारी बॉडी नॉर्मल रेगुलर एक इंसान बना सकता है, उसी तरह से हम उसको ट्रेन करेंगे 3 महीने के लिए। बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक बॉडी, यानी कि कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं होगा, एक्सेप्ट हम लोग सप्लीमेंट्स को लेंगे। सप्लीमेंट्स का जो बहुत सारे मिथ्स लोगों में है, उसको भी हम क्लियर करेंगे बीच-बीच में। तो सप्लीमेंट्स को भी इस तरह से हम ऐड ऑन करेंगे। किसी कंपनी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगी। नॉर्मली सप्लीमेंट्स होंगे, कोई नाम नहीं बताऊँगा। जब उनका रिजल्ट आएगा तो श्योरली इन द एंड, जब भी 100 डेज़ के बाद जो भी चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बताऊँगा कि इस सप्लीमेंट से मुझे ये रिज़ल्ट मिला और ये इस कंपनी का था। तब आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आप डिसाइड करोगे कि हाँ, ये सप्लीमेंट मुझे इस कंपनी का चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि एक लड़का और है मेरे साथ, मेरा दोस्त है, वो भी ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। उसका आज ही डाइट प्लान मैंने सेट किया है, वर्कआउट शेड्यूल सेट किया है उसकी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि वो जैसे जॉब में जाता है सुबह, तो सुबह 6:30 से लेके ऑनवर्ड वो मेरे साथ वर्कआउट करेगा, इवनिंग का वो नहीं कर पाएगा। तो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, उसके लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली उसका डाइट प्लान और उसका वर्कआउट शेड्यूल जो है वो मैंने सेट कर दिया है। अब बात आती है कि कल से करेंगे। कल से मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं किस तरह का शेड्यूल रखा, किस तरह का मैंने वर्कआउट लगाया, वर्कआउट के बाद किस तरह से मैंने डाइट लिया और मेरी डाइट में कौन-कौन सा सप्लीमेंट इंक्लूडेड था। ये सारी चीज़ें आपको कल से दिखना शुरू हो जाएँगी। चिकन बनाने की रेसिपीज़ आपको दिखाई देगी, उसमें कि मैं किस तरह का चिकन बनाता हूँ, किस तरह की रेसिपीज़ हैं, क्योंकि बहुत टाइम अगर आप रेगुलरली जैसे एग्स बॉइल्ड खा रहे हो या चिकन बॉइल्ड खा रहे हो, तो एक मन सा मतलब नहीं करता उनको खाने के, बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार खाने का मन नहीं करता है। तो उस पे भी हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी रेसिपीज़ किस तरह से बनाई जा सकती है, सो दैट कि आपकी जो ये है फिटनेस की जर्नी है वो हिंडर ना हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जब मेरा डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें बन गई थी, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो थी डायरी। तो कुछ इस तरह की डायरी, आई थिंक 40-50 रुपए की डायरी है ये, मुझे मिल गई थी मार्केट से, और इस तरह की डायरी मैंने परचेज़ करी है। और उसमें डायरी में करने क्या वाला हूँ, जैसे कल से मेरा शेड्यूल शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो मंडे को मैंने क्या लगाया, या मॉर्निंग में क्या लगाया, इवनिंग में क्या लगाया, फिर उसके बाद ट्यूसडे को मैंने क्या लगाया, मॉर्निंग इवनिंग क्या लगाया, कितना मैंने वेट उठाया, अगर वो वेट उठाया मैंने तो उसमें किस तरह का, अगर मैं परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, वो वेट मेरे लिए हैवी था, लाइट था, फिर नेक्स्ट जो वीक था उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको करूँगा परफॉर्मेंस के लिए। कि लास्ट वीक मान लो कि मैंने 80 केजी या 100 केजी का बेंच प्रेस लगाया है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है, मैं 100 केजी से शुरू करूं या मैं 90 केजी से शुरू करूं। तो इस तरह की एक डायरी आप भी लगा सकते हो अपनी रूटीन को चेक करने के लिए, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे वो तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने रूटीन क्या सेट करी है। मंडे को मैं क्या लगाने वाला हूँ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तक मैं क्या करने वाला हूँ। ये सारी रूटीन मैं आपको इन द एंड वीडियो के बता दूंगा। तो इस तरह की डायरी आप खरीद सकते हो अपने वर्कआउट को एक तरह से मतलब जज करने के लिए अपने आप को, कि आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो और किस तरह की परफॉर्मेंस रहनी चाहिए थी और किस तरह की आ रही है। ये सारी चीज़ें आप एक डायरी में नोट, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ये चीज़ करते थे, तो आप एक शुरुआत कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने कर ली है। अब बात आती है दोस्तों कि वीक में एक बार मैं आपसे लाइव होऊंगा और उसमें क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे शायद से, और अगर नहीं होगा तो मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर कि मैंने एक वीक की परफॉर्मेंस मेरी किस तरह से रही है, क्या मैंने चेंजेस किए हैं, क्या मुझे चेंजेस दिखे हैं, मेरा वेट डाउन गया है, अप गया है, डाइट में अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम करी है तो किस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, उससे क्या फ़र्क पड़ा था, मान लो कोई चीज़ मैंने बाहर से खा ली थी तो उसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें वीक के एंड में एक वीडियो बनेगी वीकेंड पे, वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो मैं लाइव आऊँगा या फिर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के रास्ते से कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो मेरे साथ मेरा दोस्त जाने वाला है, उसमें
उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम है, उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में वो इंजरीज हो रखी है, यानी कि एक जगह से टूटा है, फिर दूसरी जगह से टूटा है, फिर तीसरी जगह से भी उसका ये शोल्डर उसका डिसलोकेट हो गया था। तो उसका जो वर्कआउट शेड्यूल है मैंने उसके हिसाब से बनाया, कल उससे भी आपको मिलवाने वाला हूँ। और मॉर्निंग में वो मेरे साथ वर्कआउट करेगा, इवनिंग में वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे अकेले वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कल से यूट्यूब पे लाइव या फिर वीडियो के रास्ते से मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। करंट बॉडी वेट दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि मेरा 100 केजी है, 101 आता है वैसे, बट मैं 100 केजी लेके चला हूँ। 100 केजी के हिसाब से मुझे 2000 कैलोरी का डाइट प्लान जो चाहिए था वो मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना था, तो इसलिए मैंने वैसा प्लान बना लिया है। और मुझे दूसरी चीज़ ये है 28% जो है वो मेरा फैट है इस टाइम पे जो मैंने कैलकुलेट किया था। और चलो अब बात करते हैं रूटीन की दोस्तों। तो रूटीन में मेरा क्या है, मंडे को जो मैं लगाने वाला हूँ मॉर्निंग में चेस्ट और साइड डेल्ट्स, यानी कि चेस्ट और ये साइड डेल्ट्स के लिए वर्कआउट करूँगा, जिसमें साइड रेजेस रहेंगे। मॉर्निंग में मेरा ये शेड्यूल होने वाला है, और इवनिंग में मेरे होने वाला है क्वाड्स और मेरा ट्राइसेप, यानी कि क्वाड्स एक बड़ा मसल हो गया और ट्राइसेप जो है वो एक छोटा मसल हो गया, उसको मैं ट्रेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे आता है दोस्तों ट्यूसडे को मैं करने वाला हूँ कार्डियो। वैसे तो होता है रेस्ट, लेकिन मैं कार्डियो पे वर्क करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि उससे मेरी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आता है या क्या चेंजेस आते हैं। तीसरा दिन आ गया दोस्तों वेडनेसडे को मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक को, और बैक के साथ जो रियर मसल है, मेरे रियर डेल्ट हैं, उनको मैं ट्रेन करने वाला हूँ मॉर्निंग में। इवनिंग में मैं करने वाला हूँ हैमस्ट्रिंग पे काम, और उसके साथ साथ क्या करने वाला हूँ, बाइसेप, जो सबका फेवरेट जो है वो मसल रहता है। वेडनेसडे के बाद आता है दोस्तों थर्सडे को मेरी होगी रेस्ट, और रेस्ट वाले दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कार्डियो करूँ, क्योंकि कार्डियो करने से क्या होता है कि जितने भी ये लैक्टिक एसिड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, मसल रिलैक्स होता है, और आप नेक्स्ट डे फिर से एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हो वर्कआउट करने के लिए। तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे में मैं क्या करने वाला हूँ, फ्राइडे में मैं करने वाला हूँ फिर से चेस्ट ट्रेन, अपर चेस्ट को ट्रेन करूँगा, और फुल शोल्डर का मतलब मुझे साइड अपर, ये जो आपके मिलिट्री प्रेस हैं, फ्रंट और साइड दो चीज़ें, ये फ्रंट और साइड दो चीज़ें मैं ट्रेन करूँगा। और इवनिंग में फिर से मेरा जो है वो क्वाड्स रहेंगे, क्वाड्स के साथ मेरा रहेगा ट्राइसेप। अब दोनों में फ़र्क है, अब एक दिन मंडे को भी मैंने यही सेम चीज़ करी है ऑलमोस्ट, और मैं फ्राइडे को भी सेम चीज़ कर रहा हूँ। तो फ़र्क क्या आया इसमें कि मंडे को प्राइमरी मसल मेरा चेस्ट था, बट मेरा फ्राइडे को प्राइमरी मसल शोल्डर आ गया, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी मसल जो मंडे को था वो मेरा था शोल्डर, और फ्राइडे को सेकेंडरी मसल जो है वो मेरा आ गया है चेस्ट। और दूसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों कि मंडे को मैं करूँगा हैवी वर्कआउट, जो छोटे मसल होंगे, जैसे बाइसेप मेरा इवनिंग में ट्रेन होगा तो मैं हैवी वर्कआउट करूँगा। और जो जो आपका फ्राइडे को आ जाएगा, फ्राइडे को मेरा रहेगा लाइट और कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि मैं बिल्कुल फोकस के साथ करूँगा कि मसल्स के ऊपर कि किस तरह से वो काम लाइट वेटेड रहेगा और हाई रेप रहेगा। इसी तरह दोस्तों दोनों में डिफरेंशिएट है, दोनों के वर्कआउट में भी डिफरेंशिएट है कि किस तरह से मंडे को क्या करना है और मुझे फ्राइडे को क्या करना है, दोनों क्योंकि सेम वर्कआउट्स हैं। तो इसी तरह दोस्तों सैटरडे को भी जो रहेगा मेरा वो बैक का वर्कआउट रहेगा। बैक के साथ फिर से मैं रियर डेल्ट को ट्रेन करने वाला हूँ, और उसके बाद इवनिंग में मेरा रहेगा हैमस्ट्रिंग और बाइसेप का शेड्यूल। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और डाइट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैं ले रहा हूँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, वो कल वीडियो आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है, क्या क्या चीज़ें मैंने आज के दिन ही पूरी कर ली हैं, क्योंकि कल से ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो आज के दिन मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना था अपने लिए, क्या चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, वो सब लेके आया हूँ और सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये है मेरे किचन का फ्रिज, और किचन के फ्रिज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने प्रिपरेशन करी है। ये फ्रूट्स जो हैं वो आगे हैं, सैलेड के लिए आ गया है ये चीज़ें। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रोकली और ये कैबेज, ये आपका मशरूम आ गया है ये, और ये सारे जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई है। ये कार्ब सोर्स हैं, अच्छे कार्ब सोर्स हैं, और फाइब्रस कार्ब्स में नहीं गिना जाता है। ये वो कार्ब्स नहीं है जो आपको यानी कि मतलब फैट दे सके, ये आपको फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत सही रहेंगे। अब दोस्तों ये है चिकन ब्रेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितना चिकन मैंने इंक्लूड किया अपनी डाइट के लिए, उसके हिसाब से मैं पहले ही जैसे आज मैं फ्री था तो मैं पहले ही जाके
चिकन ब्रेस्ट 2-3 दिनों के लिए ले आता हूँ और इसको मैं मैरिनेट करके फ्रीजर में लगा देता हूँ और फ्रीजर में ये 2-3 दिन या 4 दिन निकाल जाती है। उसके लिए मुझे भागना नहीं पड़ता बार-बार। तो ये एक तरह की मैनेजमेंट है कि आप अपनी इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। वो भी एक दिन में आप पूरा प्लानिंग के साथ हर चीज़ को प्रिपेयर कर लें, हर चीज़ को ले आएँ, ताकि आपको बार-बार भागने की ज़रूरत ना पड़े और बार-बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलें। और यहाँ पे दोस्तों मेरे ये एग्स मैं ले आया था 2 ट्रे। तो ये 2 ट्रे एग्स ऑलमोस्ट चलने वाली हैं 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन मैं 3 दिन का स्टॉक यानी कि मेरा चिकन का, मेरा वेजिटेबल्स का और मेरा जो एग्स का है वो 3 दिन का जो स्टॉक है वो मेरे पास आ गया है और 3 दिन तक मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड डे जैसे ही ये ख़त्म होगा, स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा, मैं नेक्स्ट 3 डेज़ का यानी कि अगले 3 दिनों का मैं जो है वो स्टॉक ले आऊँगा, ताकि मुझे बार-बार ना दौड़ना पड़े। इसलिए 1 दिन पहले और फिर जब 3 दिन ख़त्म हो जाते हैं, 3 दिन के बाद फिर से आप अपना स्टॉक जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सारा सिस्टम, कैसा लगा आपको मैनेजमेंट की मैंने क्या-क्या किया है? और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी बात, अगर आप भी ये चैलेंज को लेना चाहते हो और ये चैलेंज करना चाहते हो, तो कल से आप अपना डाइट प्लान, अपना वर्कआउट शेड्यूल अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अपने ट्रेनर से बनवा सकते हैं। और ट्रेनर से अगर नहीं मिलता है, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं मिलता है, यहाँ से नहीं बन सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंस्टा पे डाइटिशियन अतुल धल को फॉलो करें, उसमें जो है वो मैसेज कर दें। आपको डाइट प्लान और वर्कआउट शेड्यूल यहाँ से बना के भेजा जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपना वर्कआउट जो है वो फेथफुली करें, रूटीन में करें। अगर आपने चैलेंज लिया है तो डेफिनेटली अगर आपने चैलेंज लिया है तो आप चेंज करने वाले हो अपनी बॉडी को, अपने माइंडसेट को और अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल की वीडियो में। और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से शेड्यूल होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसी डाइट रहेगी, कैसा वर्कआउट रहा है और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के साथ। तो ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट कि और भी लोग जो हैं वो अगर इस तरह का चैलेंज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।